अब तो हद हो गई, यह आखिरी चेतावनी है, अब तो भीषण परिणाम भुगतने पड़ेंगे, बहुत बुरा अंजाम होगा। अरे भाई, ये हम नहीं कह रहे, ये तो ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और इराक सीरिया स्थित कई चरमपंथी गुट कह रहे हैं। एक साल से कहते रहे हैं और इजराइल है कि मानता ही नहीं। अब वो अपना बदला पूरा करने में लगा है और उसकी रिवेंज लिस्ट है कि हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ती ही जा रही है। 7 अक्टूबर को इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। 7 अक्टूबर 2023 को ही हमास के आतंकवादियों ने गाजा पट्टी से भीषण हमला कर कुछ ही घंटे में 1200 इजरायली मार दिए थे। बदले में इजराइल ने वही किया जो वो करता आया है, खून का बदला खून, बम का बदला बड़ा बम। गाजा पट्टी में इस्लामी चरमपंथी हमास को ठिकाने लगाने में इजराइल को 11 माह लग गए। 12वें महीने से उसने हमास के भाई हिजबुल्लाह को रस्ते लगाना शुरू कर दिया। मराठी में बोले तो वोट लगा दी, खाट खड़ी कर दी। अब हमास हो या हिजबुल्लाह, उनकी हस्ती तो ईरान के दम से है। यह तो जग जाहिर फैक्ट है कि कोई भी आतंकवादी संगठन किसी न किसी सरकार की मदद से ही पनपता है। ईरान ने उन्हें इजराइल में सैनिक, असैनिक, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी पर अंधाधुंध आक्रमण करने का आदेश दे दिया। उसे लगा था कि इजराइल अपने घाव सहलाते हुए कड़े शब्दों में चेतावनी जारी कर देगा और कुछ देश हमास की घोर निंदा कर देंगे और वह मतलब ईरान इस्लामी जगत का चौधरी बन जाएगा। इस्लामी जगत में चौधराहट पद के 4 दावेदार हैं, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान। पर हुआ यूं कि कड़े शब्द तो इजराइल ने कम बोले, कड़ी कार्रवाई कड़ाके के साथ कर दी। इसी का दबाव धीरे धीरे ईरान पर बनने लगा। हमास जैसे आतंकवादी ही नहीं, ईरान में मौजूद कट्टरपंथी तत्व भी सरकार पर दबाव बनाने लगे कि जब इजराइल गाजा में गजब ढा रहा है तो चौधरी साहब आप क्या कर रहे हैं। किंतु सयाने चौधरी ईरान ने केवल इजराइल की और भी कड़े शब्दों में निंदा कर दी। आखिर इजराइल ने ईरान पर तो हमला किया नहीं था। इजराइल पर ईरान का सीधा हमला ईरान के रूस और चीन जैसे सपोर्टर्स को नाराज कर सकता था। दूसरा, ईरान अपनी सैनिक क्षमताओं की सीमाओं से भली भांति अवगत है। पर 1 अप्रैल 2024 को तो इजराइल ने हद कर दी, मतलब हद पार कर दी। सीमा पार जाकर इजरायली ने सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास उड़ा दिया। उसमें टारगेट था ईरानी रिपब्लिकन गार्ड का सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहेदी। जाहेदी के अलावा भी 7 ईरानी कमांडर मारे गए। अब ईरान के लिए कुछ न कहना कमजोरी की करारी स्वीकारोक्ति होगी। अतः 14 अप्रैल को उसने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। इसमें से 70 ड्रोन और 3 मिसाइलें अमेरिका ने मार गिराई। RAF या ब्रिटिश वायुसेना ने भी कई ड्रोन और मिसाइल इंटरसेप्ट की। कहने का तात्पर्य यह है कि इजराइल के आयरन डोम के अलावा USA और UK ने भी इजराइल की रक्षा की। ईरान की सैकड़ों मिसाइलें और 170 ड्रोन कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसी विफलता के चलते जब इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में ही हमास नेता इस्माइल हानिया को मार गिराया तो ईरान कुछ न कर सका। हाँ, कड़ी चेतावनी अवश्य जारी कर दी। 14 अप्रैल की मिसाइल हमलों का ही एक्शन रिप्ले ही 1 अक्टूबर को हुआ। वही मिसाइल की बारिश, इजरायली शहरों में सायरनों की गूंज, लोगों का भागकर बम शेल्टर में शरण लेना, फिर वही आयरन ड्रोम, वही अमेरिका और UK का इजराइल को सपोर्ट। मात्र 45 मिनट के बाद ही इजराइल सेना ने ऑल क्लियर सिग्नल जारी कर दिया। फर्क इतना था कि इस बार ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल के स्थान पर ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रयोग किया था। हाइपरसोनिक मिसाइल की गति काफी तेज होती है, लेकिन नतीजा फिर भी वही रहा। अब इस मोड़ पर आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि हमास को हराने में इजराइल को इतना समय क्यों लगा। यह तो आप जानते ही हैं कि हमास का राज गाजा पट्टी में चलता है। यह मात्र 41 किलोमीटर लंबी है, 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी आबादी 21 लाख है और लगभग सभी सुन्नी मुस्लिम है। आबादी का घनत्व है 6000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इतनी घनी आबादी के बीच हमास ने अपने शस्त्रागार, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और मिसाइल लॉन्चर बना रखे थे। 250 मीटर तक की गहरी सुरंगें स्कूलों, अस्पताल और सरकारी भवनों के नीचे बने टेररिस्ट सेंटर्स को कनेक्ट करती थी। अतः गेहूं के साथ गुन भी ना पिस जाए, इसलिए इजराइल अंधाधुंध हमले नहीं कर सका। फिर भी हजारों असैनिक मारे गए। हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का संघर्ष कुछ अलग होगा। हमास सुन्नी और हिजबुल्लाह शिया है। अतः हमास ईरान से मदद तो पाता है किंतु स्वतंत्र है। हमास को तुर्की और कतर भी समर्थन करते हैं। हिजबुल्लाह पूरी तरह ईरान से समर्थित और नियंत्रित है। उसका आधार लेबनान है, जिसमें शिया मुस्लिम लगभग 30% हैं, शेष सुन्नी और ईसाई हैं। हिजबुल्लाह इजराइल की उत्तरी सीमा पर हमले करता रहता है। इसमें लगभग 50,000 इजरायली डिस्प्लेस हो गए। इन सेटलर्स का इजराइल सरकार पर
दबाव तो है ही, इजराइल अपनी भूमि भी खोने का रिस्क नहीं ले सकता। 7 अक्टूबर 2023 को हमास हमले ने इजराइल को आश्चर्यचकित कर दिया था। यह इजरायली खुफिया तंत्र की भयंकर चूक थी। हमास वाला इतिहास हिजबुल्लाह न दोहरा दे, इस उद्देश्य से इजराइल ने कई महीनों पूर्व ही हिजबुल्लाह के विरुद्ध कार्रवाई का मन बना लिया था, तैयारी प्रारंभ कर दी थी। तैयारी का परिणाम तो आप जानते ही हैं, पेजर ब्लास्ट, वॉकी टॉकी विस्फोट, सोलर ब्लास्ट, कई कारनामे कर इजराइल ने हिजबुल्लाह को हिला दिया। हालांकि इन हमलों में केवल 10 से 12 लोग ही हताहत हुए, जबकि हिजबुल्लाह के पास 50,000 सैनिक है। लेकिन इन हमलों से हिजबुल्लाह का संदेश तंत्र प्रभावित हो गया। फिर हिजबुल्लाह की दूसरी पंक्ति के नेताओं को निशाना बनाया गया। लेटेस्ट में हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह को मार गिराया गया। 1 अक्टूबर को ईरान को पुनः इजराइल पर हमला करना पड़ा, बल्कि हमला करने का दिखावा करना पड़ा। हालांकि वह जानता था कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल कारगर सिद्ध नहीं हो पाएगी। हमले की यह फॉर्मेलिटी पूरी करके ईरान ने कह दिया कि उसका अभियान पूरा हो गया है। ईरान वस्तुतः स्वयं इजराइल से युद्ध चाहता ही नहीं, क्योंकि एक तो इजराइल की क्षमता से वह भलीभांति परिचित है। इजराइल ईरान की राजधानी तेहरान में अचूक हमले कर चुका है, ईरान के परमाणु वैज्ञानिक को मार चुका है और निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टर भी उड़ा चुका है। ऐसा तब वह अमेरिका के लिए करता है। अमेरिका किसी कीमत पर ईरान को परमाणु क्षमता हासिल करने नहीं देना चाहता, किंतु वह भी स्वयं हमले करने के बजाय इजराइल को उपयोग करता है। बदले में इजराइल को हर प्रकार से सपोर्ट करता है। दूसरे, ईरान की जनता भी जीना चाहती है। इजराइल से युद्ध का मतलब अमेरिका से युद्ध, और अमेरिका से युद्ध का मतलब हार तो नहीं है, पर भीषण कठिनाइयों से भरा जीवन है। और ईरान की जनता अफगानिस्तान जैसी स्थिति में जाना नहीं चाहती। अपनी जनता की यह मानसिकता ईरानी नेता समझते हैं। चलते चलते हम अपना फोरकास्ट भी आपको बताते चले। हालांकि हर तीसरे दिन तीसरे विश्व युद्ध की संभावना के समाचार छपते रहते हैं, किंतु ऐसा कुछ नहीं होने वाला। न ही ईरान परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा, इजराइल पर आतंकवादी हमले होते रहेंगे और इजराइल लड़ता रहेगा।